Hello everyone. Today we will start a new chapter. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Ellen East. So before starting the chapter, I would like to give you a chapter sketch. The chapter revolves around a part of the round the world voyage undertaken by the narrator and his family in a sailboat. अब ये जो चैप्टर है, ये पूरी कहानी जो है एक जर्नी के आसपास इर्द गिर्द घूमती है जो ये ले रहे हैं समुद्र के तौर पर। ठीक है, समुद्र के रास्ते ये अपनी एक जर्नी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, जो नरेटर है और उसकी फैमिली एक सेल बोट में वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं और किस तरीके से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, उस पर ये कहानी है। It describes their thrilling journey across the sea and their close encounter with death during their voyage. अब इस चैप्टर के अंदर इनकी जो एक रोचात्मक जर्नी है, यात्रा है सी के अक्रॉस, वो और कैसे वहां पर इनका सामना जो है मौत से या हार्श एक सिनेरियो से होता है या सिचुएशन से होता है, उससे कैसे ये डील करते हैं, उसके बारे में है। द प्लॉट टॉक्स अबाउट देयर पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू सेव देयर लाइफ, और यहाँ पर वही चीज जो है डिस्कस की जाएगी आगे भी कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की जो है रक्षा करी उस जर्नी के थ्रू। अबाउट द कैरेक्टर्स, पहले कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नरेटर, ही इज अ 37-year-old businessman. He wants to duplicate the round the world journey made by Captain James Cook 200 years earlier. He spends a long time improving his sea skills and finally begins his journey with his wife Mary, 6-year-old son Jonathan, and 7-year-old daughter Susan. अब यहाँ पे नरेटर खुद अपनी स्टोरी बता रहा है, जो कि 37-year-old बिजनेसमैन है, और वो एक जो पहले कैप्टन जेम्स कुक करके एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 200 साल पहले जो राउंड द वर्ल्ड जर्नी करी थी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो घूमे थे, सी वॉयज था उनका भी, समुद्री यात्रा थी, उसी के थ्रू इन लोगों को भी वही चीज डुप्लीकेट करनी है, यानी वैसी ही करनी है। इन्होंने काफी समय अपना सी स्किल्स यानी कि समुद्र में क्या यात्रा करते समय कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है उसको इम्प्रूव करते हुए टाइम निकाला है। फिर फाइनली अपनी जर्नी शुरू करते हैं अपनी वाइफ मैरी, अपने 6 साल के बेटे जोनाथन और 7 साल की बेटी डॉटर जो है सूजन के साथ में। अब जैसे कि बाकी आपको कैरेक्टर्स इतना पता पड़ ही गए हैं। Mary, she is the narrator's wife. She supports her husband's dream and improves her sea skills. She joins her husband on their planned 3-year voyage. अब यहाँ पे मैरी जो इनकी वाइफ है, ये अपने हस्बैंड को ज्वाइन करती हैं और उनके सी स्किल्स इंप्रूव करती हैं अपने। और ये जो 3 साल की इनकी वॉयज है, यानी कि अभी ये पूरे वर्ल्ड को घूमना है, इनको समुद्री यात्रा करनी है, तो उनको समय तो लगेगा ही, तो 3 साल की जर्नी जो है उसके लिए प्लानिंग चल रही है। फिर है Larry Vigil, an American who joins the narrator and Mary at Cape Town to help them tackle one of the world's roughest seas. अब यहाँ पर लैरी विजल जो है बेसिकली वो एक अमेरिकन है जो इनको ज्वाइन करेंगे केप टाउन से। ठीक है, और इनको हेल्प करेंगे कि वर्ल्ड का जो रफेस्ट सी है, सबसे खतरनाक सी है, समुद्र है, उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरे हैं हर्ब सीगलर, Swiss, who also joins them at Cape Town to help them cross the southern Indian Ocean. और दूसरे व्यक्ति हैं जो स्विस हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड के हैं, और वो भी केप टाउन से इनको ज्वाइन कर रहे हैं, सदर्न ओशन इंडियन ओशन जो है उसको कैसे डील करना है। ठीक है, वो भी वहीं से ज्वाइन करते हैं। देन अगेन सुजन एंड जोनाथन, सुजन 7 साल की बेटी है जो बहुत ज्यादा अपनी ब्रेवनेस दिखाएगी। ठीक है, ब्रेवरी दिखाएगी, एक तरीके से अपनी बहादुरी दिखाएगी ड्यूरिंग द वॉयज। और जोनाथन जो है वो 6 साल का बेटा है, वो भी इनको एक स्ट्रेंथ दिखाएगा अपनी, और एक ऑप्टिमिज्म की, भाई डिफिकल्ट टाइम्स में हमें कितना ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, ऑप्टिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमिज्म जो है एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें आप एक पॉजिटिव साइड जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हो, वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन this chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैप्टन जेम्स कुक का एक जो उन्होंने 200 साल पहले यात्रा करी थी, उसी को ये रिपीट कर रहे हैं। 1976 के अंदर इनका काम शुरू हुआ है ये वाला। ठीक है, और ये प्लायमाउथ इंग्लैंड से निकले हैं। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अब यहाँ पर यही चीज पहले बता दी उन्होंने कि भाई मैं और मेरी वाइफ और मैं यानी नरेटर 37-year-old बिजनेसमैन हूँ, और हमने काफी समय से ही ये फेमस एक्सप्लोरर को
जो रहे हैं जेम्स कुक, उन कैप्टन जेम्स कुक, उनका रिपीट करने की सपना देखा था। और हम पिछले 16 साल से अपने खाली समय में, लेजर टाइम में, हम क्या कर रहे हैं, अपने स्किल्स जो है उनको सही कर रहे हैं ब्रिटिश वाटर्स पर। सी फेयरिंग स्किल्स यानी हमारी नेविगेशन की नॉलेज हो गई, ये कैसे सेल बोट को हैंडल करना है, ये उसके इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है बोट के, वो सारी चीजें हम सीख रहे हैं। Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब हमारी बोट जो है उसका नाम यहाँ पे दे रखा है वेव वॉकर, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके डायमेंशंस दे रखे हैं, 23 मीटर लंबी है, 30 टन उसका वुडन हल्ड ब्यूटी है, यानी कि उस पर वुडन काम किया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सुंदर लकड़ी का काम किया हुआ है, बोर्ड पर प्रोफेशनली बनाई हुई है। और उस पर हमने कई मंथ्स उस पर काम किया है, उसको फिट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि भाई ये खराब से खराब वेदर में भी सही काम करेगी या नहीं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब जब पहला लेग यानी पहला हमारा चरण था, ठीक है, पहला पार्ट था 3 साल की जो हमारी जर्नी है, उसमें पहला पार्ट जो था उस पे हमने 1,05,000 किलोमीटर जो है जर्नी पास कर ली थी बहुत ही अच्छे तरीके से, जो वेस्ट कोस्ट से होते हुए अफ्रीका से केप टाउन की थी। ठीक है। As you can see on your screen, there is a picture given the first voyage of Captain James Cook, यानी कि इसकी पहली जो जर्नी थी जेम्स कुक की, वो इस तरीके की थी जिसको ये लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इनकी यहाँ से, ये ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुए हैं, यहाँ से होते हुए केप टाउन तक इनकी जर्नी जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब इनको यहाँ से 2 जने और मिलेंगे, और फिर इनको आगे जो ये इंडियन ओशन पड़ रहा है, इसको कैसे पास करना है उसमें वो इनकी हेल्प करेंगे। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. जैसा कि भी मैंने आपको बताया था, 2 जने इनको और ज्वाइन करेंगे क्रूमैन की तरह। पहले अमेरिकन है, दूसरे स्विस हैं। पहले का नाम है लैरी विजल और दूसरे का नाम है हर्ब सीगलर, और ये इनको मदद करेंगे इंडियन ओशन को कैसे पार करना है उसके लिए। On our second day of our out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. अब क्या होता है, जब दूसरा दिन ये बिताते हैं केप टाउन से, ये मूव कर चुके हैं, तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा भारी हवाएं जो है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरे दिन अब इनको प्रॉब्लम जो होने लगी है वो पता पड़ रही है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, कुछ आने वाले हफ्तों तक वो लगातार वही हवा उसी स्पीड से चल रही है। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Up to 15 meter as high as our main mast. अब यहाँ पे गेल्स जो है यानी हवाएं जो है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, उससे इसको चिंता नहीं हो रही है नरेटर को, लेकिन जो लहरों का साइज है वो काफी ज्यादा है, यानी 15 मीटर से ऊपर है जितना इनका मेन मास्ट है, तो उससे इसको ज्यादा चिंता हो रही है। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। यहाँ पर एक बोट है जिसके कुछ पार्ट्सों को पूरा तरीके से इन्होंने दे रखा है। ठीक है, डायग्राम एक सॉर्ट ऑफ एक पिक्चर है जिसमें सारी चीजें बता रखी हैं। तो ये जो मेन चीज है उसको बोला जाता है मेन मास्ट। ठीक है, ये मेन मास्ट है, ये फोर मास्ट है, ये जिब है, ये फ्लाइंग जिब है, ये बो है। ऐसे कई तरह की अलग अलग बोट्स, अब हमें ये पर्टिकुलरली नहीं पता है कि उनको जो बोट मिली है वो किस तरीके की है, लेकिन हम इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन से हिस्से के बारे में बात हो रही है। तो मेन मास्ट जो है वो बेसिकली ये होता है, मेन टॉप मास्ट इसके ऊपर का हिस्सा होता है, तो उसको इस चीज की फिक्र हो रही है। ठीक है, अब इसको मेन मास्ट की चिंता हो रही है क्योंकि लहरें जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची उठ रही है। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन, ये करीब 3500 किलोमीटर दूर है ईस्ट में केप टाउन से। जो ईस्ट की तरफ दिशा जाती है वहां पर ये इतनी दूरी पर पहुंच गए हैं, 3,500 किलोमीटर्स। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. अब खराब वेदर होने के बावजूद, atrocious यानी कि बहुत ही खराब वेदर होने के बावजूद भी, हमारा जो हॉलीडे है वो क्रिसमस ट्री के साथ में कंप्लीट हुआ। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in weather, but we reasoned that it had to change soon.
अब न्यू ईयर्स डे भी पास में आ रहा है, 5-6 दिन बाद ही जो है वो न्यू ईयर्स भी आने वाला है, लेकिन उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया वेदर में। लेकिन इन्होंने फिर भी सोचा कि अब ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं बदलेगी। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और वो बदली भी और ज्यादा खराब हो गई। एट द dawn on January 2 the waves were gigantic। अब 2 जनवरी को जो वेव्स हैं वो और भी ज्यादा gigantic यानी विशालकाय हो गई हैं। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। अब हम जो है वहां पर जो सेल कर रहे हैं, हम एक स्मॉल जिब जो है, स्टॉर्म जिब, ठीक है, उसके साथ सेल कर रहे हैं, और हमने उस पर 8 नॉट बांधी हुई है। स्टॉर्म जिब बेसिकली एक छोटा सेल होता है जो यूज किया जाता है जब तूफान आ रहा हो। यहाँ पर ये जिब दे रखा है, यहाँ पे फ्लाइंग जिब दे रखा है, और एक जिब दे रखा है इसी तरह का एक स्टॉर्म जिब भी होता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है जब वहां पे तूफान आ रहा हो। ओके, तो इससे आपको क्या है, इजीली समझ में आएगा कि कौन से हिस्से के बारे में बात हो रही है। अब and were still making 8 knots, and as the ship rose to the top of each wave we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे ही हमारा शिप आगे की तरफ बढ़ता था, उसकी हर एक जो लहर है वो हमें देखने को मिलती थी, बहुत ही ज्यादा जाइजेंटिक होती थी। और जैसे हम आगे बढ़ते थे, हमारा शिप आगे बढ़ता था, और जैसे ही वो ऊंचाई पे जाता था, तब हमें एंडलेस एनॉर्मस सी देखने को मिलता था जो हमारी तरफ बढ़ रहा था, रोलिंग टुवर्ड्स अस, यानी कि एक कभी ना खत्म होने वाला बहुत बड़ा समुद्र जो हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है। और उसकी चीखें जो है, हवा की जो चीखें, जो हवा वहां चल रही है, उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि वो कान में दर्द कर रही थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। अब वापस से वही कि यहाँ पे बोट की गति को कम करने के लिए, स्लो करने के लिए, इन्होंने स्टॉर्म जिब नीचे गिराया, ठीक है, एक हैवी मूरिंग रोप जो है उसके अंदर बांधी, और अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न से उसको जोड़ा, एक बैक पार्ट होता है उससे उसको जोड़ा, ठीक है। और मूरिंग क्या होता है, बोट को एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से बांधा जाता है। लेट्स सी कि इस फोटो में दे रखा है या नहीं। यहाँ पर स्टर्न कहाँ पे लिखा हुआ है, सो बेसिकली इस वाली पिक्चर में तो स्टर्न नहीं दे रखा है। हम दूसरी पिक्चर जो है उसको कंसिडर करेंगे अब। तो ये दूसरी पिक्चर है, यहाँ पे मास्ट यहाँ पे दे रखा है, स्टर्न जो है यहाँ पे दे रखा है। इसको बांधा गया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट नीचे डाला जाता है, उससे उसको बांधा जाता है, ठीक है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इसके बाद में इन्होंने अपनी जो लाइफ राफ्ट ड्रिल थी वो शुरू करी कि कैसे उनको लाइफ बोट पे चढ़ना है, कैसे मेन बोट से का जो सिंक है वो जब डूब जाएगी, अगर वो राफ्ट, छोटी बोट्स जो होती है वो अक्सर बड़े शिप से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए, तो वही चीज ये भी है, इन्होंने वही चीज शुरू कर दी है, ठीक है। और पहले तो उन्होंने डबल लैश किया सबको, यानी डबल बांधा सबको, फिर उसके बाद में अपनी लाइफ लाइंस जो थी उनको अटैच किया, और डॉन्ड ऑयल स्किन्स यानी इन्होंने पहनना शुरू करा अपनी जो वाटर प्रूफ क्लोथिंग होती है, वाटर प्रूफ कपड़े होते हैं वो पहनना शुरू करा, और लाइफ जैकेट्स पहनी, और फिर वेट करने लगे। यानी कि इनके सामने काफी बड़ा इंसिडेंट, यानी कि काफी बड़ी जाइजेंटिक वो आ चुकी है, जिसकी वजह से ये ज्यादा हो रहे हैं। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। जो पहला इंडिकेशन था वो तब आया जब बहुत ज्यादा शांति हो गई थी। जैसे कि बोला जाता है कि समुद्र में शांति हो रही है, यानी कि उसमें आने वाला तूफान है, ठीक है, तूफान के आने से पहले शांति जाती है, उसी तरीके से ओमनियस साइलेंस, साइलेंस यहाँ पे हो गया था, क्वाइटनेस थी, ठीक है, कि आने वाला अब कोई खतरा है। द विंड ड्रॉप्ड, एकदम हवा रुक गई। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्कर, जो स्काई था वो एकदम डार्क हो गया। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। उसके बाद में क्या हुआ,
एकदम से बहुत तेज आवाज आई, और पीछे से, एफ्ट एज इन पीछे से, बिहाइंड द शिप एक बहुत बड़ा क्लाउड आया. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. अब मुझे डर से ये रियलाइज हुआ कि भैया ये कोई क्लाउड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लहर आई है जो इसने कभी भी नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. और ये बहुत ज्यादा बड़ी थी, और लगभग डबल ही थी जो अभी तक इसने देखी थी, जितनी भी वेव्स देखी थी उनकी जस्ट डबल थी, और बहुत ज्यादा खतरनाक थी. और वो ऊपर से टर्न हो रही थी. ब्रेकिंग क्रेस्ट टॉप ऑफ वेव ओवर टर्निंग, यानी ऊपर से जब वो टर्न हो रही होती है वेव, जब बहुत बड़ी वेव आ रही होती है और ऊपर से एकदम से कर्व सा बना रही होती है, उसके लिए बोला गया है. The roar increased to a thunder as the stern moved up the wave face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. और रोअर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि हम जो है उसके ऊपर से निकल के जाएंगे. स्टर्न जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा वेव के, और हम एक क्षण के लिए हमें लगा कि हम इसके ऊपर से ही राइड करेंगे. लेकिन तभी एकदम से बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ और डेक पूरा हिल गया. A torrent it a torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और एकदम से क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रीन और व्हाइट वाटर जो है वो शिप पर आया, मेरा सर टकराया व्हील से, और मेरे को जहां तक ध्यान है मैं उड़ रहा था, एक तरीके से ओवरबोर्ड के ऊपर से निकल के जा रहा था और लहरों में अंदर डूब रहा था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया अब मेरी मौत आ चुकी है, और अब मैं कॉन्शियसनेस यानी उसको, उसका जो होश है वो धीरे धीरे जा रहा था, और वो काफी ज्यादा शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि उसको लग गया था कि अब बचना मुश्किल है और अब मेरी मौत आ चुकी है, तो वो उस चीज से बिल्कुल बेपरवाह हो गया था. Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near, capsizing her mast almost horizontal. Unexpectedly क्या हुआ कि मेरा सर जो है वो पानी से बाहर आ गया. कुछ मीटर दूरी पर हमारी बोट थी. ठीक है, कैप्साइजिंग यानी टर्न हो रही थी, ओवर टर्न हो रही थी, उसका मास जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खड़ा हो गया था. ठीक है. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into the wave walker's main boom. अब उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर, सिचुएशन और ज्यादा वो हो रही है कि इसने क्या करा, इसने देखा कि वेव जो है उसको अपराइट कर रही है ना. फिर उसके बाद में इसने लाइफ लाइन अपनी जो थी, टॉट एज इन की, उसको टाइटली पकड़ा, और इसने अपने जो गार्ड रेल्स थे, यानी कि जो डेक बोर्ड के बाहर की, डेक जो होता है बोट का उसके बाहर की जो रेलिंग होती है, उसको अच्छे से पकड़ा. और फिर उसके बाद हवा से उस वेव वॉकर के मेन बूम जो है, मेन लॉन्ग पोल टू विच द बॉटम ऑफ अ सेल इज अटैच्ड, एक लंबा सा पोल होता है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो डूब रही थी ना, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा था वो उसको पकड़ में आ रहा था इजीली, तो उसने वो पकड़ लिया. सब्सिक्वेंट waves tossed me around the deck like a rag doll. और कुछ जो आने वाली वापस से लगातार जो लहरें थी वो उसको एक छोटी लाइट ऑब्जेक्ट जैसे रैग डॉल, कचरे की जो एक हल्की फुल्की डॉल होती है, ठीक है, उसकी तरह इसको इधर उधर पटक रही थी. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. अब इतनी जब कंडीशन खराब हो रही है, तो इसकी भी कंडीशन ऑब्वियसली बात है, जब इसको पटका जा रहा है इधर उधर, पानी इसको पटक रहा है इधर उधर, तो इसको लगेगी भी. तो इसकी हड्डियां जो है, रिब्स जो है वो टूट गई. इसका मुंह जो है खून से भर गया और टूटे हुए दांतों से. somehow I found the wheel, कैसे जैसे तैसे इसने व्हील ढूंढ लिया. lined up the stern for the next wave and hung on. और फिर उसके लिए वापस से स्ट्रेट खड़ा हो गया और लटका रहा उस पे बोट पे टाइटली, कि अब जो है दोबारा से दूसरी वेव जो आएगी तब पकड़ के खड़ा रहा उसको. वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी था. आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. मुझे पता था कि पानी नीचे भी जा चुका है, लेकिन मैंने फिर भी व्हील नहीं छोड़ा, कि मैं इन्वेस्टिगेट बाद में करूंगा, अभी व्हील नहीं छोड़ सकता. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. फ्रंट हैच जो था, एकदम से आगे का जो बोर्ड होता है, डेक से लीडिंग बोर्ड जो होता है, उसकी तरफ वो खुलता है और मैरी आती है. वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्ला के बोली. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. डेक्स जो है वो बर्बाद हो चुके हैं और हम पानी, हमारे इस पूरी बोट में पानी भर गया है.
तो इस तरीके से ये फर्स्ट सेशन जो है आज हम इतना ही करेंगे. वील कंप्लीट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन.